कहानी शुरू होती है जब हमारा मेन कैरेक्टर होकागे-कुन काफी गहरी सोच में डूबा होता है। वो और उसकी सहेलियां एक अनजान टापू आइलैंड पर फंस गए हैं और हालात काफी नाजुक हैं। होकागे बताता है कि वो एक रास्ता ढूंढ रहा है जिससे वो अपनी गुफा केव को वापस पा सकें। दरअसल एक विशाल जंगली बाघ टाइगर ने उनकी गुफा पर कब्जा कर लिया है, जो उनके रहने की इकलौती सुरक्षित जगह थी। बाकी लड़कियां घबराई हुई हैं। उनका मानना है कि एक बड़े बाघ से लड़ना नामुमकिन है, लेकिन होकागे का कहना है कि अगर उन्होंने उस बाघ के मन में इंसानों का डर नहीं बैठाया तो आज नहीं तो कल वो बाघ उन सबको मार देगा। ग्रुप में बहस होती है कि उनके पास न तो कोई हथियार है और न ही चाकू चलाने का हुनर। होकागे खुद मानता है कि सीधे तौर पर लड़ना मुश्किल है, इसलिए वो किसी चालाकी या ट्रैप के बारे में सोच रहा है। तभी माहौल थोड़ा हल्का होता है। काले बालों वाली लड़की उसे चीयर करती है और कहती है, होकागे-कुन तुम कमाल हो। यहाँ हमें किरदारों के बीच की प्यारी बॉन्डिंग देखने को मिलती है। होकागे सबको लेकर जंगल के घने रास्तों से बाहर निकलता है। वो कहता है, बस हम पहुंचने ही वाले हैं, हम जंगल से बाहर आ रहे हैं। सूरज समुद्र तट बीच पर पहुंच जाते हैं। चमचमाता सूरज और नीला पानी देखकर लड़कियां अपनी सारी टेंशन भूल जाती हैं और खुशी से झूम उठती हैं। लड़कियां तुरंत पानी की तरफ भागती हैं। कोई पानी में भीग रहा है तो कोई रेत पर खेल रहा है। ये एक क्लासिक बीच एपिसोड जैसा मोमेंट है जहां सर्वाइवल की टेंशन कुछ देर के लिए थम जाती है। ये अभी भी काम की बात सोच रहा है। वो देखता है कि किनारे पर शेलफिश सीपियां हैं। उसे उम्मीद है कि यहाँ सीवीड और मछलियां भी मिलेंगी, जिससे उनके खाने का इंतजाम हो जाएगा। फिर से सोच में पड़ जाता है। भले ही उन्हें समुद्र मिल गया हो, लेकिन बाघ का खतरा अभी टला नहीं है। उसे खाने का जुगाड़ भी करना है और रहने का भी। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, ग्रुप को एहसास होता है कि अब मस्ती का समय खत्म हो गया है। होकागे सबको आवाज देता है कि सूरज डूबने वाला है और उन्हें अंधेरा होने से पहले वापस निकलना चाहिए। लड़कियां थोड़ी हैरान होती हैं और पूछती हैं, वापस? पर कहाँ? उन्हें लगता है कि शायद वे किसी सुरक्षित जगह की तलाश करेंगे, लेकिन होकागे के मन में कुछ और ही चल रहा है। आगे अपने बैग से कुछ उपकरण निकालता है और बड़े आत्मविश्वास के साथ कहता है, क्या ये साफ नहीं है? हम वापस उसी गुफा में जा रहे हैं। वो ऐलान करता है कि अब समय आ गया है उस बाघ टाइगर से मुकाबला करने का और अपनी गुफा को वापस छीनने का। ही होकागे जंग की बात करता है, लड़कियों के चेहरे पर डर साफ दिखने लगता है। उनके दिमाग में उस खूंखार बाघ की तस्वीर आ जाती है। माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। जहां अभी कुछ देर पहले सब खेल रहे थे, अब वहां मौत और जिंदगी का सवाल खड़ा हो गया है।